हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल एंड आई एम बैक। आज का टॉपिक है कोविड-19 एंटीबॉडीज़। पेशेंट कोविड-19 सेकंड पीक के ख़त्म होने के बाद अब ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और घर जाके पेशेंट रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद कोविड-19 एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। इसी चक्कर में एंटीबॉडी टेस्ट जो कि पहले 200-300 रुपये का होता था, अब 500 रुपये का, 1400 रुपये का और 2-2 हज़ार रुपये तक का टेस्ट होता है। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि कितने टाइप की कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो कैसे बनती हैं और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और उनको हम कैसे टेस्ट करा सकते हैं और उसका क्या इन्फ्रेंस होगा। तो आप ये समझ लीजिए, लाइक एनी अदर एंटीबॉडीज़, कोविड-19 एंटीबॉडीज़ भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ IgG एंटीबॉडीज़, सेकंड इज़ IgM एंटीबॉडीज़। IgG एंटीबॉडीज़ को हम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ कहते हैं या उन्हें एवर लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं यूजुअली। और एक टर्म है जिसे कहते हैं एटलीस्ट जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में 3 महीने तक रहती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 90 दिन तक ही रहें, वो 90 दिन से ज़्यादा भी रह सकती हैं, 6 महीने तक भी रह सकती हैं और वो 90 दिन से कम भी रह सकती हैं। बट यूजुअली जो एक एवरेज है उस एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स की इन्फेक्शन के बाद, वो 3 महीने तक होती है। और दूसरी टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं IgM एंटीबॉडीज़। दे आर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन को ही शो करती हैं। तो आज का टॉपिक है कोविड-19 IgG एंटीबॉडीज़। तो IgG एंटीबॉडीज़ को प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ भी कहा गया है। साइंस इम्यूनोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि IgG एंटीबॉडीज़ में भी फर्दर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ के अंदर एक सबसेट होता है एंटीबॉडीज़ का, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि कोविड-19 के वायरस को न्यूट्रलाइज़ करती हैं, मतलब हमें बीमारी होने से बचाती हैं। तो पहले तो ये एंटीबॉडी टेस्ट करने का, कोविड-19 IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट करने का जो इख्तियार था वो दिया हुआ था लाल पैथ लैब को, लेकिन आजकल काफ़ी लैब्स इसको करने लगी हैं और ये टेस्ट आमतौर पे 1400 या 1500 रुपये तक का होता है। तो अगर आपने ये टेस्ट करवाना है कि आपकी बॉडी में कितनी रेजिस्टेंस है और आप वायरस को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ताकि आपके अंदर बीमारी ना हो, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर कोविड-19 IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट। आपको IgM टेस्ट नहीं कराना, आपको टोटल कोविड-19 एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं कराना, आपको सिर्फ IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाना है। देखिए, कोविड-19 का जो वायरस होता है वो जब बॉडी में एंटर करता है तो वो एक स्पाइक प्रोटीन के थ्रू एंटर करता है और उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक उसका प्रोटीन कवर होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं या तो वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती हैं उस वायरस के, या फिर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन या एन प्रोटीन के अगेंस्ट बनती हैं। सो बेसिकली IgG एंटीबॉडीज़ आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ IgG N टाइप एंटीबॉडीज़ एंड IgG S टाइप एंटीबॉडीज़। तो जो स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी या तो नेचुरली बन सकती हैं, मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ और आपके अंदर वो स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडीज़ बन गई। दूसरा, आपने अगर वैक्सीन ली है जैसे या कोविशील्ड लिया है, कोवैक्सीन ली है, तो आपको स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडीज़ भी बन जाएंगी। दूसरा, अगर आपने ये चेक करना है कि आपको एन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, तो आप इसका अलग से टेस्ट करवा सकते हैं, दैट इज़ कोविड-19 IgG एंटीबॉडीज़ और अगेंस्ट एन रिसेप्टर। तो ये जो एन एंटीबॉडीज़ होती हैं ये आपका सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से बनती हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि मेरे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो वैक्सीन से बनी है या वो इन्फेक्शन से बनी है, तो उसको 2 टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक टेस्ट उसका होगा IgG एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट S एंटीजन और IgG एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट N एंटीजन। अगर वो N एंटीजन के अगेंस्ट पॉजिटिव है और S के अगेंस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब भैया उसको इन्फेक्शन हुआ है। और अगर वो IgG एंटीबॉडीज़ का अगेंस्ट S एंटीजन पॉजिटिव है और अगेंस्ट N एंटीजन नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसको या तो वैक्सीन लगी है या उसको नेचुरल भी हुआ है, दोनों केसेस हो सकते हैं। बट अगर उसका N वाला पॉजिटिव आया है IgG का, तो मतलब उसको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है। N मतलब नेचुरल इन्फेक्शन उसको हुआ है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट एंटीबॉडीज़। आगे वाली वीडियो में मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके एंटीबॉडीज़ के बारे में बताऊंगा और ये मैं बताऊंगा कि कितने टाइम तक ये काम करती हैं, ISMR की नई क्या प्रोटोकॉल्स हैं और बूस्टर डोज का क्या कंसेप्ट है
और जो स्पुतनिक 5 स्पुतनिक वी वैक्सीन जिसे हम कहते हैं जो आ रही है उसका क्या कंसेप्ट है। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।